जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। राजधानी के श्रीनगर में खान यार इलाके पर शनिवार को सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ। टीएन न्यूज के सूत्रों के मुताबिक सेना को 2 जवानों के यहां छिपे होने की आशंका है। बांदीपोर के पन्नेर इलाके में सेना और जवानों के बीच आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। यहाँ आतंकी जवानों को रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। एनकाउंटर के 2 ही लोकेशन पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुंच गई है। इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुजरने वाले वाहनों की जांच भी की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। यहाँ श्रीनगर के ही रावलपुरा इलाके में सेना का एक जवान एक्सीडेंट फायरिंग में शहीद हो गया है। इससे पहले शुक्रवार की रात बड़गाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर हमला किया था। इसमें यूपी के 2 युवक घायल हो गए हैं। बड़गाम में जल जीवन प्रोजेक्ट पर ये दोनों युवक काम कर रहे थे। वहीं अब आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, श्रीनगर के सांसद एक्स पर लिख करके कहते हैं कि अभी तक आतंकवादी यहाँ पर शांत थे, लेकिन चुनाव के बाद ही आखिरकार उन्होंने जोर क्यों पकड़ा। इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्योंकि केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का नियंत्रण अपने हाथ पर लेकर रखी है और वो इसका नियंत्रण करने में विफल है। उस जवाबदेही उन्हीं की है। अतः सरकार से निवेदन है कि हालात को जल्द से जल्द काबू में करने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने चुनाव के तुरंत बाद के हमलों पर अचानक वृद्धि क्यों हुई, ऐसे सवाल भी खड़े किए हैं। आपको बता दें कि सांसद ने ऐसा क्यों बोला। 28 अक्टूबर अखनूर में 3 आतंकी ढेर हुए। एलओसी के पास आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। इसके बाद वे जंगल की ओर भाग गए थे। 5 घंटे तक चले एनकाउंटर में सेना का कोई जवान घायल नहीं हुआ था। 24 अक्टूबर को सेना की गाड़ी पर आतंकियों के हमले की जिम्मेदारी PAFF संगठन ने ली थी। पुलिस ने बताया कि आतंकवादी हमला करके जंगल की ओर भाग गए थे। वहीं 24 अक्टूबर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने मजदूर पर गोलीबारी की। हमले में मजदूर घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। 30 अक्टूबर को गंदारबल के सोनामार्ग में कश्मीर के डॉक्टर, MP के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान गई थी। इसकी जिम्मेदारी लश्कर संगठन द रेजिडेंस फ्रंट TRF ने ली थी। 16 अक्टूबर को शोपिया में आतंकियों के गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले के बाद इलाके में आतंकियों को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। खुफिया एजेंसियों की माने तो उनका कहना है कि आतंकवादियों का टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की नई साजिश है। माना जा रहा है कि इसका मकसद धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजना पर पानी फेरना है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। इसमें खास तौर पर आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित, प्रवासी कामगारों और यहाँ की सरकार या पुलिस में काम करने वालों तथा उसी स्थानीय मुस्लिमों को भी निशाना बनाया गया है, जिन्हें वो भारत के करीब मानते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार की सुबह सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 ग्रेनाइड, 1 पिस्टल भी बरामद की गई है। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि दोनों जम्मू कश्मीर के गजवानी फोर्स नाम के संगठन से जुड़े हुए हाइब्रिड आतंकी हैं।